बच्चों सोचो, अगर घर का कूड़ा कभी बाहर ना निकाला जाए तो क्या होगा? बदबू, गंदगी, बीमारी। बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी में रोज़ गंदा वेस्ट बनता है। आज हम पढ़ेंगे बॉडी का सफाई सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीट एक्सक्रीशन क्या होता है? ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से गंदे और बेकार पदार्थ को बाहर निकालना। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी को गंदे और बेकार पदार्थ को बाहर निकालना, यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। एक्सक्रीशन व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। ठीक है। और वेस्टेज क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल? तो वेस्टेज के एग्जाम्पल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सिस वाटर, एक्सिस सॉल्ट। ये सारे क्या है? हमारे बॉडी के वेस्टेज हैं। ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा वाटर भी है तो भी क्या है? वेस्टेज है, एक्स्ट्रा सॉल्ट लेवल। ठीक। तो इसी को हम क्या, इसी को हमारी बॉडी सिस्टम, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करती है? बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है? बॉडी को क्लीन रखना, साफ रखना, और वाटर और सॉल्ट लेवल को बैलेंस रखना, वाटर और सॉल्ट लेवल को बैलेंस रखना। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं? किडनी होता है। ठीक, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया। ठीक है, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, और यूरेथ्रा हो गया। ये हमारे क्या हो गई? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। ये क्या हो गया? ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक। किडनी हमारे बॉडी में दो होती है। हमारे बॉडी में कितनी किडनी होती हैं? दो किडनी होती हैं। कितनी? एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती हैं। किडनी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वाटर प्योरीफायर हमारे घर में काम करता है। ठीक है। किडनी के मेन तीन पार्ट होते हैं। किडनी के अंदर मेन तीन पार्ट होते हैं। किडनी के अंदर मेन तीन पार्ट होते हैं। ठीक। सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। दूसरा होता है मेडुला, और तीसरा होता है पेल्विस। ठीक। कॉर्टेक्स बाहर का हिस्सा होता है। देखो, कॉर्टेक्स ये बाहर का हिस्सा होता है, कॉर्टेक्स ये बाहर का हिस्सा होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेडुला। मेडुला क्या होता है? अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा होता है। ये अंदर का हिस्सा, इसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला किस कलर? लाइट कलर में होता है। यहाँ पे क्या होता है? हैंडलेस लूप होता है। यहाँ पे क्या होता है? हैंडलेस लूप होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा पेल्विस। पेल्विस कहाँ होता है? ये अंदर का ये पार्ट पेल्विस वाला रीजन होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये फनल जैसा होता है, और यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, और यूरिन कलेक्ट होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाता है, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा में। ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है, हर चीज़ के एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सबसे छोटा क्या होता है? सेल होता है। तो किडनी का भी एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। और ये होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसको हम थोड़ा बड़े साइज में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक। तो हम नेफ्रॉन को देखते हैं। नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या है? बॉमन कैप्सूल। ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर ऐसे है, इसको स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? बॉमन कैप्सूल। इसको जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल के अंदर जो ये सारी ये जो लाइन पाइप आके मिक्स हुई यहाँ पे, ये सारी, ये है ग्रेमुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेमुलस। ठीक। उसके बाद आता है हमारा पीसीटी। पीसीटी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पीसीटी। पीसीटी। ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद हम इसको बोलते हैं हैंडलेस लूप। इसको हम क्या बोलते हैं? हैंडलेस लूप। HENLE, हैंडलेस लूप। ठीक। उसके बाद आता है हमारा DCT। इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक। ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यही हमको पढ़ना है। ब्लड कैसे आता है? एफरेंटर आर्टियोल से ब्लड आता है, और इफरेंट आर्टियोल से ब्लड फिल्टर होके चला जाता है। ठीक। और फिल्टर, और ये ब्लड, और ये कहाँ पे किस में होता है? बॉमन कैप्सूल के अंदर ये फिल्टर होके ऐसे चला जाता है। ठीक।
और जो एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे क्या होता है, H2O को हम यहाँ पे, जैसे अगर H2O हमारे बॉडी में बैलेंस नहीं है तो हमारा H2O फिर से यहाँ पे वापस निकल जाता है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अगर सॉल्ट अगर एक्स्ट्रा चला गया तो वो सॉल्ट यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये सारे काम होते हैं पीसीटी और डीसीटी में, ठीक है। अब अब हम पढ़ते हैं यूरिन कैसे बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तो ये इसका सबका काम देख लिया, अब इसका काम देखते हैं कैसे। 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में जो होता है वो होता है, स्टेप 1 जो होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड जो ग्रमुलस में होता है, ये ग्रमुलस में जो ब्लड आया किसके थ्रू, एफरेंटल आर्टिकल के थ्रू जो ब्लड आया है बोमन कैप्सूल में और ग्रमुलस में जो है वो होता है हाई प्रेशर में आता है। अभी देखो एक पाइप लगा हुआ है, समझो ये पाइप है, यहाँ है मोटी पाइप और यहाँ डाल के पतली 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 पाइप में हम भेज रहे हैं उसी पानी को, तो क्या होगा, प्रेशर में जाएगा। तो ग्रमुलस क्या है, पतला पतला वाला जो हमारी वेंस है उसी को हम बोलते हैं क्या है, ग्रमुलस। जो कैपिलरीज टाइप में रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रमुलस। और ये क्या है, एक मोटी पाइप है समझ लो। तो ये इसमें क्या होगा, प्रेशर बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। जब यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे पतला होगा तो ये क्या होगा, प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर में आता है। तो गंदा मटेरियल क्या होता है यहाँ पे बोमन कैप्सूल में, फिल्टर हो जाता है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, फिल्टर का, बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल का शेप क्या होता है, बोमन कैप्सूल का शेप ये होता है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है बोमन कैप्सूल का शेप, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये लिक्विड जो मिलता है कहते हैं ग्रोमुलस फिल्ट्रेट। और ये जो लिक्विड मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रोमुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरा स्टेप क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक। बॉडी को जो चीज़ चाहिए, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, वापस ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो जाती है। अभी मैं बताया, जो बॉडी को चीज़ चाहिए वो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाती है, यहाँ से फिर से वापस ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, पीसीटी। इसको क्या बोलते हैं हम, पीसीटी। पीसीटी में ये होता है, जो चीज़ कम है बॉडी में वापस ले लेती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ट्रिब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, ट्रिब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है। हम स्टेप थर्ड देखते हैं क्या होता है, ट्रिब्यूलर सिक्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हार्मफुल चीज़ें होती है जैसे यूरिया, ड्रग्स, एक्स्ट्रा सॉल्ट, ये सारी चीज़ डायरेक्ट टिब्यूल में डाली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, ये यूरिन बन जाता है, ठीक। अब देखो यूरिन का पाथ फ्लो क्या हो जाएगा, किडनी, किडनी के बाद जा रहा है यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब देख लेते हैं इसको रियल में कैसे होता है। देखो सबसे पहले आया किडनी में, ठीक। किडनी के बाद जा रहा है यूरेटर में, इस पाइप को क्या बोलते हैं, यूरेटर, ठीक। उसके बाद ब्लैडर में आया इसमें, फिर यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बाद बाहर, ठीक है। अब वेस्टेज जो हमने पढ़ा था शुरू में, क्या पढ़ा था, CO2 और यूरिक और क्या नाम है, वाटर, एक्सेस वाटर। ये केवल यूरिन से ही बस नहीं निकलता है, ये हमारे बॉडी के कई पार्ट से निकलता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, किडनी, पहला पार्ट हो गया किडनी, किडनी से हमारा एक वेस्ट निकलता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा स्किन, तीसरा होता है लंग, और चौथा होता है लीवर। ये हमारे सारे काम करते हैं क्या, ये फिल्टर का। स्किन क्या करता है, स्किन से हमारे स्वेट निकलता है गर्मियों में, तो ये क्या करता है, बैलेंस करता है बॉडी में। लंग CO2 जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है उसे क्या करता है, बैलेंस करता है।
लीवर में बाइल पिगमेंट, ठीक है, ये सारे चीज़ होते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, मेंटेन ऑफ साल्ट एंड मेंटेन ऑफ पीएच। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या पढ़नी बाकी है, वो नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। ये आता है 1 मार्क्स में 100%, हर साल पूछता है। और ये डायग्राम भी पूछता है। इस डायग्राम में आपको दिखाना क्या है, एफरेंट आर्टिकल, इफरेंट आर्टिकल, ग्लोमलस, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कॉर्टेक्स, नो कॉर्टेक्स नहीं दिखाना, ना ही मेडुला दिखाना है, हेनलेज लूप, बस इतना ही दिखाना है, ठीक है। देखो डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, अगर हमको डायग्राम बनाना हो तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। इसका सिंपल और इजी डायग्राम जो रहेगा ऐसे बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसे, ठीक। जो भी है ऐसे ही बना लेना। ये इसका डायग्राम ऐसे ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बोमन कैप्सूल, ये हो जाएगा पीसीटी, ये हो जाएगा हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनली, और ये हो जाएगा डीसीटी, ये हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। बस इतना ही दिखाना है। और यहाँ पे ग्रोमलस, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, ग्रोमलस, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, बोमन कैप्सूल, बस इतना दिखा देना। 5 मार्क्स का एग्जाम में डायग्राम आता ही आता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट हमारा इससे एक्सक्रीशन सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस।